अब की बार उल्टा बयार है, गठबंधन की सरकार है। अब वैशाली से मुन्ना शुक्ला की सरकार है। नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेहवाल आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको लेकर के पहुंच चुके हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के कमलपुरा में, और यहां सुनील कुमार जी स्थानीय लोगों के साथ मुन्ना शुक्ला के सपोर्ट में एक छोटी सी जनसभा कर रहे हैं। आइए यहां का नज़ारा आपको दिखाते हैं। जुगुल जी, सुनील भैया हमारे हम लोगों के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जी के समधी हैं, और आपको जान के गर्व महसूस होगा कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार से पहली बार कोई बैंक ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया बैंकर फेडरेशन का चेयरमैन होने का सौभाग्य आपके किसी एक ग्रामीण के साथ है तो सुनील भैया को प्राप्त हुआ है। यह आपको गर्व होना चाहिए। पैसा की जहाँ तक बात रही, दिनेश बाबू का घर दूर नहीं है, सब लोग उनको यहीं से देखा है। दिनेश बाबू के सफर को देखा है, उनके पैसे की ताकत को देखा है। 32 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकट खरीद कर जनता को गुमराह करने का कोशिश इस बार जो किए हैं, जनता उनको जरूर दबाव देगी। जनता के वोट की ताकत दिनेश बाबू के पैसे की ताकत से ज्यादा है। जय मुन्ना शुक्ला, जय राजा। जो हम लोग का सांसद है पहले रघुवंश बाबू, तो रघुवंश बाबू लोग ब्रह्म बाबा कहते थे, लेकिन हम जहाँ जाते हैं मीटिंग में हम इनको चट्टान से मैंने तुलना करते कि मुन्ना शुक्ला एक चट्टान है। किसी को हटाने से, किसी को डालने से, किसी को बात से उठाने वाले नहीं है। वो चट्टान है, जहाँ हनुमान जी जगह पैर जमा देंगे वहाँ उनका पैर को किसी को उठा नहीं सकते। आज प्रधानमंत्री जी पहले 14 में आए मुजफ्फरपुर में, वादा किए थे ये हवाई जहाज को मैं यहाँ से पता ही से उड़ाऊंगा। जितना चीनी मिल जो बंद पड़ा हुआ है, चीनी मिल को चालू करूंगा, और विदेश से काला धन मंगाऊंगा, 15-15 लाख गरीब के खाता में डालूंगा। और बताइए, इसमें आप लोग सब आदमी जानकारी है कि का ये कोई काम हुआ? न हवाई जहाज हो सका, न चीनी मिल चालू हो सका, न किसी के घर घर में जनधन योजना फ्री अथी में आपको खाता खुलवा कर एक पैसा उसमें कोई कह दे कि पैसा आया हो, वो कुछ नहीं आया, सीधा लिफाफा है। चुनाव होता है तो सभी पार्टी के लोग अपना घोषणा करते हैं कि हम यदि हमारा सरकार बनेगा तो फलना अमुक काम करेंगे, अमुक काम करेंगे। इनका कोई विकास के नाम पर कहीं मीटिंग सिटी में कोई कह दे कि हम मीटिंग में बोले हैं विकास के नाम पर, कुछ नहीं। विकास के नाम पर इनको सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान देश विदेश के अलावा मैंने कुछ नहीं है इनके बात में। हमने प्रण ठाना है मुन्ना शुक्ला जी को जिताना है, मुन्ना शुक्ला जी को जिताना है। महागठबंधन की सरकार बनाना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है। अब की बार उल्टा बयार है, अब की बार उल्टा बयार है, गठबंधन की सरकार है। अब वैशाली से मुन्ना शुक्ला की सरकार है। और हम यही सभी भाइयों से अपील करना चाहेंगे, अब समय ज्यादा दूर और रह नहीं गया है। मात्र 25 तारीख को हम सभी भाइयों से आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि सुबह 5 बजे भोर में जगना है, मुंह धोए अथवा न धोए, कपड़ा पहनकर, और हमें उस बूथ पर चला जाना है। और बूथ पर फर्स्ट वह बटन है जो वह लालटेन है, और फर्स्ट करके यहाँ से पूरे बिहार से यहाँ से हम जीत करा करके मुझे मुन्ना शुक्ला को संसद में भेजना है। इसी बात को मैं विराम देते हुए अपने बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं हमारे मुन्नाओं के समधी को मैं यहाँ के जनता की तरफ से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आप यह संदेश लेकर जाइए, यहाँ से मुन्ना बाबू जीत गए हैं, जीत का सर्टिफिकेट सिर्फ लेना है, उनका रिजल्ट हो चुका है। जहाँ जा रहे हैं वही एक बात रहती है, आप आश्वस्त होकर यहाँ से जाएंगे कि मुन्ना बाबू को कोई कहीं कठिनाई नहीं है। हम
पूरे कॉन्फ्रेंसी में हम पर्सनल घूमे हैं। हमारे सब भाई तो नहीं गए हैं, लेकिन मैं सभी लोकसभा सीट में पूरे क्षेत्र में घुमा हूँ। और जहाँ जा रहा है मुन्ना का हवा इतना है कि इधर से पछिया बहेगा तो पूरा चल जाएगा, नदी किनारा उतर जाएगा, उधर कोई किसी का गति नहीं होगा। तो यही मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। अब मैं सुनील बाबू से आग्रह करना चाहता हूँ कि आवे अपनी बात को रखें। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री गणेश सहनी जी, इस मठिया ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए, बाहर से आए हुए तमाम अभिभावकगण, मित्रगण और नौजवान, आज पहली बार अपने लोगों के बीच में आके लगा कि मैं किसी पराया जगह पर, मैं आपका हिस्सा हूँ, मैं आपके सुख दुख में साथ रहा हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं करता, लेकिन आज आपको बताना चाहूँगा। उसको बताने के पहले हमारे समझी हैं मुन्ना शुक्ला जी, जब मैंने अपने बेटे की शादी की तो मैं उस समय सभी बैंकों का अध्यक्ष हुआ करता, तो मेरा ये मानना है कि उतनी समझ मेरी जरूर थी। और यहाँ जो तमाम लोग मेरे दोस्त लोग हैं उनको मालूम होगा, मेरा छोटा भाई साथ में है, बगल में मेरी कजन की शादी है, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पर है। मेरा भांजा भी आया हुआ है धन्नू यहाँ पे। तो बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि मेरे 2 बेटे हैं और दोनों प्रोफेशन में कंट्रास्ट है। वन किल्स बाय प्रोफेशन। एक को भारत सरकार ने ये लाइसेंस दिया हुआ है कि गोली चलाओ और मार डालो, एंड अदर वन ही सेव्स फ्रॉम हिज बाय हिज प्रोफेशन। वो मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है बेंगलोर। तो कंट्रास्ट है। मुन्ना शुक्ला जी उसके ससुर हैं जो आज देशभक्ति की मिसाल बन के पूंछ के जंगलों में AK-47 ले करके बंकर में रह करके और काउंटर इंसर्जेंसी में डिप्लॉयड है। पिछले जी जानते होंगे कि कितनी दुरूह जिंदगी होती। अब आप बताइए कि मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मेरा परिवार राष्ट्रभक्त है, मुन्ना शुक्ला जी का परिवार राष्ट्रभक्त है, कि कहने की बात तो है नहीं। हमने तो साबित किया हम राष्ट्र। और मुझे याद है कि जब कारगिल वार हो रहा था उस समय मेरे बेटे का मेडिकल था। किसी भी सिपाही से अगर आप जाकर के पूछते कि आज तक सबसे अच्छा डिफेंस मिनिस्टर कौन हुआ, तो मुलायम सिंह यादव का नाम होता। आज भी जो फौज में काम करते हैं, मुलायम सिंह यादव ने जितना फौजी के लिए किया उतना किसी ने नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके विषय में हम कुछ बोले। हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। शायद आप लोगों ने बहुत गौर से चीजों को नहीं देखा है। और प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब अमित शाह हैं। प्रधानमंत्री की अब वो दिन गए प्रधानमंत्री कि जब वो अपने मर्जी से चीजों को चला करते थे। आज 4 बजे से लाइव था निर्मला सीतारमन के हस्बैंड का, प्रोफेसर प्रभाकर का, कि नरेंद्र मोदी अगर दोबारा इस बार चुन लिए गए तो इस देश का क्या होगा। एक वैसे व्यक्ति का हस्बैंड जो कि इस देश का वित्त मंत्री हो और जो खुद इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा विद्वान हो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इतना ही जरूर बोलूंगा, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम किसी को क्यों क्रिटिसाइज करें, हम भूल सुधार कर देना। नरेंद्र मोदी जी में कौन सी ऐसी बात थी कि गुजरात से आकर के और वो दिल्ली में आके प्रधानमंत्री बन गए। हमने बनाया, आपने बनाया, वो खुद आके कुर्सी पे नहीं बैठे। तो जो भी चीज है वो गलती हमने की है।
हम नरेंद्र मोदी जी को क्या बोलेंगे? उधर जैसे थे वैसे थे, चाय बेचते थे, पकौड़ा बेचते थे, फिर बेचेंगे। हमारे बच्चों को कहते हैं पकौड़ा बेचो। बस एक मौका आप देके देखिए, आप लोग अपने उस निर्णय पे हमेशा आपको फक्र होगा कि आपने समाज के, और ये जात पात क्या है। आप हमको एक बात बता दीजिए कि कल को मेरे घर में आग लगेगा तो आप आइएगा कि नरेंद्र मोदी? आप लोगों की जितनी भी अपेक्षाएं हैं, आपके सांसद होंगे और मेरे भी सांसद होंगे। मेरा भी तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र है ना, पारू विधानसभा क्षेत्र है मेरा घर, तो वो अपेक्षाएं पूरी होंगी। इसके अलावा ये दुबला पतला छोटा सा आदमी जो दाढ़ी रखे हुए है, इसको वैसे ही नहीं समझ कभी भी किसी भी काम हमसे होगा इसकी गारंटी नहीं। हम प्रयास करेंगे इसकी 100%। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आप जो जब शुरू किए हैं उसमें आपको सफलता मिले। जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेज जिंदाबाद, मुन्ना और जिंदाबाद, जिंदाबाद।